दोस्तों, इन दिनों दुनिया का जो सबसे चर्चित मुद्दा है वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव, जिस पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। इस चुनाव में जीत किसी की भी हो, लेकिन वो इतिहास में दर्ज होने वाली जीत होगी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए एक ऐसा शख्स दावेदार है जिसकी पीढ़ी कभी ब्रिटेन की ही गुलाम रही थी। इसके साथ ही वो अश्वेत भी है। अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में अश्वेतों को लेकर हमेशा से ही भेदभाव रहा है, लेकिन अब उन्होंने खुद अपनी तकदीर लिखनी शुरू कर दी है और आज जो हालात बन रहे हैं उससे यही लगने लगा है कि इतिहास बदल रहा है। दोस्तों, 5 सितंबर को ब्रिटेन का एक नया इतिहास लिखा जाना है। यहाँ के चुनावी मैदान में भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रूस हैं। जो जीतेगा वो यहाँ का नया प्रधानमंत्री बनेगा और कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता। अगर सुनक जीतते हैं तो वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे, अगर ट्रूस जीतती हैं तो वो तीसरी महिला पीएम होंगी। यानी दोनों ही मौकों पर इतिहास रचा जाएगा। लेकिन इन सबसे अलग यूनाइटेड किंगडम इन दिनों एक नए पल को जी रहा है। जो लोग ऋषि सुनक के चुनावी कैंपेन को देख रहे हैं, उन्हें साल 2008 का वो पल याद आ रहा है जब अमेरिका को पहला अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति मिला और बराक ओबामा ने चुनाव जीता। वहीं ऋषि को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें की जा रही हैं, क्योंकि सुनक और ओबामा के बीच कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन सी लगती हैं। उनके बीच का यही कनेक्शन पूरी दुनिया को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। क्या ब्रिटेन में भी वही होगा जो अमेरिका में आज से 14 साल पहले हुआ था? क्या कोई अश्वेत फिर से गोरों पर राज करेगा? और वो कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो बराक ओबामा और ऋषि में कॉमन है? तो चलिए जानते हैं उन बातों को और देखते हैं कि क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में ऋषि सुनक का नाम जिस तरह से गूंज रहा है, उससे ही उनकी खूबियों के बारे में पता चल रहा है। एक वक्त था जब अमेरिकी चुनावों में बराक ओबामा भी उम्मीदवार थे। तब भी यही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कोई अश्वेत किसी गोरों पर राज कर सकता है, क्योंकि सालों से ये गोरे अश्वेतों के साथ भेदभाव करते आए हैं और उनका जुल्म सहते आए हैं। लेकिन बराक ओबामा ने अपनी काबिलियत पर वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अमेरिकी लोगों के दिलों में बस कर रह गए और शायद आज भी मौजूद हैं। ऋषि सुनक और बराक ओबामा में भले ही कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन इन दोनों शख्सियतों में कुछ ऐसा तो है जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ऋषि सुनक बराक ओबामा का इतिहास दोहराने की ताकत रखते हैं। अगर इन दोनों के बीच समानताओं की बात की जाए तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दोनों में ही दिखती हैं। कीनियाई कनेक्शन। सुनक और ओबामा में जो एक बात सबसे कॉमन है वो है उनका कीनिया कनेक्शन। ऋषि सुनक के पिता का जन्म कीनिया में हुआ और वो यहीं पर पले बढ़े। वहीं उनकी मां उषा तंजानिया की रहने वाली हैं। यहाँ ओबामा की बात करें तो उनके पिता बराक ओबामा सीनियर कीनिया के ही रहने वाले थे और उनकी मां अमेरिकी थी। ओबामा के पिता कीनिया की सरकार के साथ बतौर अर्थशास्त्री जुड़े थे। ओबामा की मां स्टैनली एंड डुनहैम उन्हें लेकर अमेरिका आ गईं और यहीं पर ओबामा की जिंदगी आगे बढ़ी। एक ही उम्र। साल 2008 में जब बराक ओबामा ने चुनाव जीता तो उनकी उम्र 46 साल थी। अब जबकि सुनक मैदान में है तो उनकी उम्र 42 साल है। दोनों की उम्र में बस 4 साल का अंतर है। ओबामा ने उस समय यस वी कैन का विनिंग स्लोगन दिया। जब ओबामा ने अपना चुनाव जीता तो उस समय सुनक की उम्र 28 साल थी। सुनक उस समय हेज फंड के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि 14 साल बाद वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अश्वेत नेता। ओबामा की तरह ऋषि सुनक भी एक अश्वेत नेता हैं। इससे पहले ब्रिटेन में किसी अश्वेत चुनावों को लेकर इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। वहीं ओबामा ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो अमेरिका एक इतिहास का गवाह बना था। वो पहले अफ्रीकी थे जिन्होंने अमेरिका पर राज किया था। अब अगर ऋषि सुनक जीतते हैं और पीएम बनते हैं तो वो भी इस देश के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे। अश्वेतों को भी भेदभाव और गुलामी के दौर में जीने को मजबूर होना पड़ा था। बिल्कुल उसी तरह से सुनक की जड़ें उस देश से जुड़ी हैं जहां पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया है। सुनक उस परिवार से आते हैं जिन्होंने गुलामी का दर्द झेला है। वहीं अब वो उन्हीं पर राज करने की तैयारी कर रहे हैं। लोकप्रियता भी एक जैसी। दोस्तों, सुनक ने साल 2015 में चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और यहां से वो लगातार आगे बढ़ते गए। साल 2020 में जब उन्हें प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया तो उनकी लोकप्रियता एक नए मुकाम पर पहुंच गई थी। बराक ओबामा भी राष्ट्रपति बनने से पहले इलिनॉइस राज्य से सीनेटर थे। बतौर सीनेटर ओबामा जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार बने और फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। ओबामा ने उम्मीदवारी की दौड़ में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी मात दी थी। वहां बाइडेन, यहां जॉनसन। साल 2020 में ओबामा ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए प्रचार किया, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि बाइडेन ने साल 2007 में जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए किस्मत आजमाई थी तो ओबामा की वजह से वो पीछे रह गए थे। ये वो समय था जब बाइडेन ओबामा को पसंद नहीं करते थे और खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। बात यही नहीं थमी और एक कार्यक्रम में बाइडेन ने ओबामा पर नस्लीय टिप्पणी तक कर डाली थी। बाइडेन ने एक रेडियो शो में कहा था, मुख्य धारा के पहले अफ्रीकी अमेरिकी जो कि बहुत सदे हुए हैं और चतुर हैं, जो साफ और सुंदर दिखने वाले एक लड़के हैं,
जो बाइडेन की इस टिप्पणी को एक रंगभेदी टिप्पणी माना गया। इसकी वजह से उनके कैंपेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ओबामा की ही तरह सुनक को भी जॉनसन की नापसंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जॉनसन भी बाइडेन की तरह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सुनक देश के पीएम बने और इसीलिए उनका सारा दांव इस समय लिज ट्रूस पर है। लेकिन ये बात भी सच है कि सुनक दिन पर दिन लोकप्रियता का नया आयाम छू रहे हैं। दोस्तों, ये वो कॉमन बातें हैं जो बराक ओबामा और ऋषि सुनक में देखी जा रही हैं, लेकिन यहाँ ये भी सामने आ रहा है कि इन दोनों शख्सों ने गोरों को लेकर जो इतिहास लिखा है उसे पलट कर रखने की क्षमता है। यहाँ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पश्चिमी देशों की दुनिया बदल रही है? क्या अश्वेतों और धर्म को लेकर उनकी सोच में बदलाव आ रहा है? पिछले 2 दशकों में दुनिया ने श्वेत लोगों के अलावा ब्राउन और ब्लैक लोगों को पावरफुल पश्चिमी देशों का राष्ट्र प्रमुख या लोकप्रिय राजनेता बनते देखा है। सबसे बड़ा उदाहरण बराक ओबामा का आता है। वहीं अमेरिका में ही भारतीय मां और जमैकन पिता की संतान कमला हैरिस पहली महिला और पहली कलर्ड उपराष्ट्रपति चुनी गई। लियो वरदकर, जिनके पिता भारतीय मूल के थे और वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। लंदन के वर्तमान मेयर पाकिस्तानी मूल के सादिक खान हैं। ब्रिटेन में कनाडा की तरह दक्षिण एशिया और भारतीय मूल के कई लोग सत्ता में विभिन्न पदों पर हैं। इसके बावजूद एक भारतीय मूल के व्यक्ति के ब्रिटेन का अगले प्रधानमंत्री हो सकने की संभावना भर अपने में एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ऋषि सुनक के नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से लेकर वहां की मीडिया की तरफ से कोई खास रंगभेदी या नस्लीय टिप्पणी देखने को नहीं मिली है। उनके दावेदारी जताने पर उनकी योग्यता को लेकर सवाल नहीं उठाए गए। उनकी दावेदारी को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया को ब्रिटेन की राजनीति, समाज और मीडिया में एक सुखद परिपक्वता की तरह देखा जा सकता है। इसे सुखद मानने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि न सिर्फ इंग्लैंड का इतिहास एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सब जगह अपने उपनिवेश बनाने का रहा है, बल्कि वर्तमान ब्रिटिश राजनीति और समाज में भी एक मुखर प्रभुत्वशाली वर्ग त्वचा के रंग और नस्ल के सवाल पर पुराने औपनिवेशिक जमाने जैसी बातें करता है। दूसरा कारण यह है कि ऋषि सुनक उस कंजर्वेटिव पार्टी से हैं जिसकी इन मुद्दों पर अक्सर काफी पुरातन समझ रही है। ये उस माहौल से बिल्कुल अलग है जो अमेरिका में बराक ओबामा की उम्मीदवारी पर और खासकर उनके धर्म को लेकर बना था। ऋषि सुनक की दावेदारी को उनके धर्म या नस्ल की जगह उनके अब तक के काम के आधार पर जांचा परखा जा रहा है, जिसे देखकर यही लग रहा है कि आज का ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी और नस्ल भेदी इतिहास से दूर जाने की कोशिश कर रहा है।